इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ ड्रग्स एंड मेडिकल डिवाइसेस। तो हमारी बहुत सारी ड्रग्स होते हैं जिनका इंपोर्ट और एक्सपोर्ट किया जाता है, साथ ही हमारे बहुत सारे मेडिकल डिवाइसेस भी होते हैं। तो इनका जब इंपोर्ट और एक्सपोर्ट हम करते हैं तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की हमें यहाँ पे नीड होती है, कौन कौन से रूल्स रेगुलेशन हमें यहाँ पे फॉलो करने होते हैं, या हमें ड्रग और मेडिकल डिवाइसेस का यहाँ पे इंपोर्ट करना है, एक्सपोर्ट करना है, तो कौन सा हमें यहाँ पे लाइसेंस चाहिए, या हमारे पास लाइसेंस है और हम ड्रग का इंपोर्ट एक्सपोर्ट यहाँ पे कर भी रहे हैं तो उसका रिन्यूअल वगैरह किस तरह से होता है। कुल मिला के जो टोटल यहाँ पे हमारी प्रोसेस है, रूल्स रेगुलेशंस, यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स, लाइसेंस, रिन्यूअल, सभी को यहाँ पे डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, यहाँ पे पहले हम समझ लेते हैं अपने सिलेबस को। देखिए हमारी यूनिट चल रही है यहाँ पे 13। अब इसके अंदर क्या है कि जो हमारा फर्स्ट लेक्चर है ना वो आपको यहाँ पे समझना होगा, क्योंकि यहाँ पे जो हमारी गुड रेगुलेटरी प्रैक्टिस है जिसको शॉर्ट में हम कहते हैं GRP, पहले आपको इसको समझना होगा जो हमने फर्स्ट लेक्चर में बताया है। अगर आपने वो लेक्चर देख लिया फिर आप यहाँ पे इसको कंटिन्यू रखेंगे। तो ये जो हमारा लेक्चर है इसमें 2 टॉपिक हम देखने वाले हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ ड्रग एंड मेडिकल डिवाइसेस में एक टॉपिक हमारे यहाँ पे और रहेगा इंस्पेक्शंस। तो ये भी इसमें हम देखेंगे, या हो सकता है हम पूरी यूनिट को यहाँ पे इसमें कंप्लीट कर दें। तो काफी सारी बातें होंगी। फर्स्ट हमारी हेडिंग है यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन। तो चलिए इसको यहाँ पे देख लेते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए। जैसे कॉपीज ऑफ डॉक्यूमेंट्स सबमिटेड फॉर ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट फॉर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ऑफ ड्रग्स। अब सपोज कीजिए आपको क्या करना है, ड्रग का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करना है, तो इसका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लेने के लिए आपने उस टाइम जो फॉर्म नंबर वगैरह फिल किया था और वहाँ पे आपने जो आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं वो यहाँ पे सबमिट किए थे। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या चाहिए होगा, उन सभी की कॉपीज आपको यहाँ पे चाहिए होंगी। फर्स्ट ये हमारी डॉक्यूमेंटेशन हो गई। सेकेंड यहाँ पे रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, आपने सभी के लिए यहाँ पे अप्लाई किया था और आपके पास यहाँ पे रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आ भी गया, तो अब उसकी भी यहाँ पे आपको कॉपीज चाहिए होगी। ये हो गया। सेकंड यहाँ पे रिकॉर्ड ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक इंपोर्टेड, वो ड्रग्स और कॉस्मेटिक्स या हम कह सकते हैं हमारे मेडिकल डिवाइसेस जो आपको यहाँ पे इंपोर्ट करने हैं। इंपोर्ट का मतलब आप समझते हैं ना, मतलब किसी अदर कंट्री से अपनी कंट्री के अंदर आपको लाने हैं, तो यहाँ पे उसका रिकॉर्ड आपको चाहिए। सेकंड यहाँ पे रिकॉर्ड ऑफ मेडिकल डिवाइसेस इंपोर्टेड, वो एक तरह से जो आपको इंपोर्ट करने हैं मेडिकल डिवाइसेस उसका रिकॉर्ड भी आपके पास होना चाहिए। डिटेल ऑफ प्रीमाइसेस वेयर द ड्रग्स इज टू बी मैन्युफैक्चरर फॉर एक्सपोर्ट, या आपको ड्रग का या मेडिकल डिवाइसेस का यहाँ पे एक्सपोर्ट करना है। एक्सपोर्ट का मतलब होता है अपनी कंट्री में आपने उसको बनाया है, मैन्युफैक्चर किया है, अब आपको किसी दूसरी कंट्री के अंदर आप उसको भेज रहे हैं, सेल कर रहे हैं, तो उस टाइम जो मतलब कहाँ पे आप कर रहे हैं, किस प्रीमाइसेस में आप एक तरह से उसको मैन्युफैक्चर किया है, उसको एक्सपोर्ट करने के लिए उसका यहाँ पे रिकॉर्ड डिटेल आपके पास होनी चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे चालान एविडेंस, चालान एविडेंस होना चाहिए और साथ में यहाँ पे आईईसी नंबर। देखिए आईईसी नंबर हमारा मेन है, या आपको चाहिए होता है। इसकी फुल फॉर्म होती है एक्सपोर्टर इंपोर्टर कोड, सॉरी यहाँ पे इंपोर्टर एक्सपोर्टर कोड, ये इसकी यहाँ पे फुल फॉर्म होती है। आईईसी नंबर आपको चाहिए होता है क्योंकि अगर आपको ड्रग को इंपोर्ट करना है, एक्सपोर्ट करना है, तो उसी के लिए हमारी गवर्नमेंट इसको यहाँ पे देती है, तो ये आपके पास होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे लिस्ट ऑफ कंट्रीज फ्रॉम वेयर प्रोडक्ट एक्सपोर्टेड, उन कंट्रीज की लिस्ट आपके पास होनी चाहिए जहाँ पे आप ड्रग को एक्सपोर्ट करें, मतलब जहाँ पे आप ड्रग को भेज रहे हैं, तो ये चीज़ आपके पास पता होनी चाहिए, आपको आपके पास रिकॉर्ड होना चाहिए। रिकॉर्ड ऑफ क्वालिटी कंट्रोल ऑफ द बैच टू बी एक्सपोर्टेड, वो एक तरह सपोज कीजिए आपके पास ड्रग्स है, मेडिकल डिवाइसेज है, कॉस्मेटिक्स है, जिनको आपको एक्सपोर्ट करना है, तो उनका क्वालिटी कंट्रोल, ये सब चीज़ हमारी की जाती है जिससे पता होना चाहिए किस क्वालिटी के आपके पास जो ड्रग्स है, मेडिकल डिवाइसेज है, जिनको आप क्या करें किसी दूसरी कंट्री में भेज रहे हैं। ऐसे नहीं आप बेकार क्वालिटी के भेज रहे हैं जिससे आपकी कंट्री की जो इमेज है वो वहाँ पे ख़राब हो, इस तरह से नहीं होनी चाहिए। टोटल जो इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड है, आपने क्वालिटी कंट्रोल वगैरह क्या है, सभी चीज़ मतलब जो रिकॉर्ड है उसका डॉक्यूमेंटेशन ये आपके पास होनी चाहिए, एक्सेट्रा। देखिए ये सब चीज़ें यहाँ पे आपके पास होनी चाहिए। यहाँ पे सीधा सीधा हम कह सकते हैं जितना हमने आपको यहाँ बताया डॉक्यूमेंटेशन, मतलब आपके पास ये सारा रिकॉर्ड या कह सकते हैं इनकी कॉपीज वगैरह या तो आपके पास होनी चाहिए सीधा जो आपका लैपटॉप या कंप्यूटर होता है वहाँ पे, या आपका जो रजिस्टर वगैरह होता है उस सभी में ये चीज़ें मतलब ये इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड आपके पास होना चाहिए, इस तरह से। नेक्स्ट इसमें हम देख लेते हैं हेडिंग हमारी लाइसेंसेस। अब देखिए अगर यहाँ पे आप ड्रग्स का, कॉस्मेटिक्स का, मेडिकल डिवाइसेस का अगर आप इंपोर्ट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये डायरेक्टली आप यहाँ पे नहीं कर सकते। इसके लिए क्या होता है, आपको एक लाइसेंस की नीड होती है, रिक्वायरमेंट होती है, और कौन ये प्रोवाइड कराता है, हमारी गवर्नमेंट अथॉरिटीज होती है जो आपको ये प्रोवाइड कराती हैं। जैसे यहाँ पे हमारा एक चार्ट है, इसमें क्या रहेगा, फर्स्ट रहेंगे हमारे लाइसेंसेस, कौन कौन से हमारे लाइसेंस होते हैं ड्रग के इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए। सेकंड हमारा रहेगा यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म नंबर, किस फॉर्म नंबर में आपको यहाँ पे अप्लाई करना होता है जब आपको ये मिलता है। अभी हमारे फॉर्म वगैरह जो होते हैं इसमें आपकी इन्फॉर्मेशन वगैरह टोटल फिल की जाती है, जब भी अप्लाई किया जाता है, ऐसे नहीं डायरेक्टली आपने फॉर्म लिया, नाम लिखा और अप्लाई कर दिया, इस तरह से हमारे लिए नहीं होता है।
जैसे कि फर्स्ट है यहाँ पे रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट फॉर इंपोर्ट ऑफ ड्रग्स एंड मेडिकल डिवाइसेस। अगर आपको ड्रग्स या मेडिकल डिवाइसेस का इंपोर्ट करना है उसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए। तो इसके लिए फॉर्म नंबर, जैसे ड्रग्स का अगर आपको इंपोर्ट करना है तो फॉर्म नंबर 40 आपको चाहिए होता है इसके लिए अप्लाई करने के लिए। और अगर आपको मेडिकल डिवाइसेस के लिए आपको अप्लाई करना है इंपोर्ट के लिए तो आपको फॉर्म नंबर 41 फिल करना होता है। तो ये हमारा हो गया। सेकंड है यहाँ पे इंपोर्ट ऑफ ड्रग्स स्पेसिफाइड इन शेड्यूल एक्स। वो सारी हमारी ड्रग्स जो कि शेड्यूल एक्स में हमारी स्पेसिफाइड है, अगर आपको उनको इंपोर्ट करना है मतलब किसी अदर कंट्री से अपनी कंट्री के अंदर लाना है तो उसके लिए फॉर्म नंबर 8A होता है जो आपको फिल करना होता है। उसके बाद आप इसका मतलब आपको ग्रांट किया जाता है। तो ये हो गया। नेक्स्ट है इसमें इंपोर्ट ऑफ ड्रग्स अदर देन स्पेसिफाइड इन शेड्यूल एक्स। वो ड्रग्स जो हमारी अदर देन स्पेसिफाइड है शेड्यूल एक्स में तो उनके लिए आपको फॉर्म नंबर 8 होता है। तो फॉर्म नंबर 8 अदर देन के लिए और साथ में फॉर्म नंबर 8A जो हमारी इसमें स्पेसिफाइड मतलब इसमें ऐड होती है शेड्यूल एक्स में। तो इस तरह से हो जाता है। अब नेक्स्ट है इसमें इंपोर्ट ऑफ मेडिकल डिवाइसेस। अगर आपको मेडिकल डिवाइसेस का यहाँ पे इंपोर्ट करना है तो फॉर्म नंबर 10 आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। साथ में फॉर्म नंबर यहाँ पे फॉर्म नंबर MD के नाम से यहाँ पे आता है 14, इसको आप फिल कर सकते हो। और MD मेडिकल डिवाइसेस फॉर्म नंबर 15, तो इनके लिए आप यहाँ पे इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हमारा हो जाता है। अब इसमें नेक्स्ट है हमारा एक्सपोर्ट ऑफ ड्रग्स। अभी तक हमने यहाँ पे क्या देखा, ओनली इंपोर्ट देखा। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं एक्सपोर्ट। अगर आपको यहाँ पे एक्सपोर्ट करना है किसका, जो हमारी ड्रग्स होती हैं, फर्स्ट आपको यहाँ पर IEC नंबर चाहिए। IEC नंबर क्या होता है हमारा, सीधा हम कह सकते हैं इंपोर्टर एक्सपोर्टर कोड। ये आपको यहाँ पे रिक्वायर्ड होता है जो आपको चाहिए। तो IEC नंबर रिक्वायर्ड फॉर एक्सपोर्ट, ये आपके पास मेन चीज़ है, ये आपको चाहिए जिसका एक्सपोर्ट करने के लिए। तो इस तरह से हमारा चार्ट यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अब इसमें नेक्स्ट हेडिंग यहाँ पे हम देख लेते हैं रिन्यूअल्स। अब सपोज कीजिए क्या है, आपको यहाँ पे लाइसेंस मिल गया, अब आप इसको चला भी रहे हैं, लेकिन क्या होता है एक टाइम पीरियड होता है जिसके बाद क्या होता है आपको इसको रिन्यूअल कराना होता है। जैसे कि आपको ड्रग या मेडिकल डिवाइसेस कॉस्मेटिक का इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना है तो इसके जो आपने लाइसेंस लिया है ये वैलिड होता है हमारा 3 ईयर्स के लिए, 3 साल के लिए। तो क्या होता है 3 साल के बाद क्या होता है इसको रिन्यूअल कराना होता है। लेकिन इसमें एक कंडीशन हो रहा है हमारी, एंड एप्लीकेशन फॉर रिन्यूअल शुड बी मेड बिफोर 9 मंथ्स ऑफ एक्सपायरी। अभी जो हमारे यहाँ पे लाइसेंस हमें मिला है तो इसकी एक्सपायरी से 9 महीने पहले एप्लीकेशन में हमें यहाँ पे अप्लाई करना होता है इसके रिन्यूअल के लिए। मतलब इसकी कंडीशन अगर आप लेट करते तो लेट फीस वगैरह आपको यहाँ पे देनी पड़ सकती है। सेकंड है इसमें यहाँ पे IEC इज वैलिड फॉर लाइफ टाइम। लेकिन एक चीज़ है यहाँ पे, आपको जो इंपोर्टर एक्सपोर्टर आपको एक कोड मिल रहा है तो लाइफ टाइम के लिए वैलिड होता है, इसको आपको रिन्यूअल कराने की कोई भी ज़रूरत यहाँ पे नहीं होती है। IEC नंबर। तो इस तरह से हमारे रिन्यूअल वगैरह हो जाता है। तो ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाता है। इसमें नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे हम देख लेते हैं इंस्पेक्शन। तो इंस्पेक्शन को हिंदी में हम कहते हैं निरीक्षण। अब ये हमारा क्या होता है, तो जैसे कि यहाँ पे हम GRP देखते आ रहे हैं यूनिट 13। तो फर्स्ट हमने देखा था हमारी जो ड्रग्स होती है जिनको सेल रिटेल में या होलसेल में हम सेल करते हैं, या सेकंड जैसे हमारी जो ड्रग्स होती है उनके मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। थर्ड हमने यहाँ पे देखा है इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ ड्रग, हम जो ड्रग और मेडिकल डिवाइसेस कॉस्मेटिक्स का इंपोर्ट कर रहे हैं एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अब क्या है कि हमने इसके लिए लाइसेंस वगैरह भी गवर्नमेंट से लिया हुआ है, हम उसको रिन्यूअल भी करा रहे हैं, सारी बातें कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ में क्या होता है, हमारी जो गवर्नमेंट होती है इसका इंस्पेक्शन वगैरह भी कराती रहती है, जो हमारी अथॉरिटीज़ होती हैं। इसका मेन रीज़न यहाँ पे क्या होता है, जैसे सपोज कीजिए एक फार्मेसी यहाँ पे चल रही है, उसके पास लाइसेंस भी है, तो इंस्पेक्शन का रीज़न होता है कहीं वो नारकोटिक दवाई तो नहीं बेच रहा है, जैसे कि उसको अप्रूवल नहीं है लेकिन वो नारकोटिक वहाँ पे बेच रहा है, या कुछ ऐसे काम फार्मेसीज में किए जा रहे हैं जो कि उनको अलाउ नहीं है, या जैसे लाइसेंस वगैरह है तो उसकी जो वहाँ पे रूल्स रेगुलेशन फॉलो किए जा रहे हैं नहीं किए जा रहे हैं, सब चीज़ें इन चीज़ों को देखने के लिए यहाँ पे क्या होता है इंस्पेक्शन वगैरह किया जाता है। तो क्या होता है यहाँ पे हमारे जो ड्रग इंस्पेक्टर होते हैं वो इस काम को करते हैं, जैसे कि ड्रग इंस्पेक्टर्स आर अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और बाय स्टेट गवर्नमेंट एज मच रिक्वायर्ड फॉर इंस्पेक्शन। जैसी रिक्वायरमेंट होती है इंस्पेक्शन जांच वगैरह को, उसके हिसाब से क्या होता है, जैसे हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है साथ में स्टेट गवर्नमेंट है, यहाँ पे DI ड्रग इंस्पेक्टर को अपॉइंट करती है। अब ये किस तरह से यहाँ पे जांचें की जाती हैं, जैसे कि हेडिंग वाइज हम देखेंगे। फर्स्ट है यहाँ पे इंस्पेक्शन ऑफ प्रीमाइसेस, जिनको यहाँ पे फार्मेसीज हम कह सकते हैं, लाइसेंस्ड फॉर द सेल ऑफ ड्रग्स। जैसे हमारी जो फार्मेसीज होती है उन्होंने लाइसेंस लिया हुआ होता है ड्रग की सेल करने के लिए, तो उनका इंस्पेक्शन किस तरह से किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे सीधा सीधा हम देख सकते हैं ही शी का मतलब क्या निकला है, हमारे जो ड्रग इंस्पेक्टर है चाहे वो लेडीज हो चाहे वो जेंट्स हो, शुड इंस्पेक्ट ऑल द प्रीमाइसेस लाइसेंस्ड फॉर द सेल ऑफ ड्रग्स इन हिज एरिया एट लीस्ट ट्वाइस ए ईयर। सपोज कीजिए आपका एक ऐसा एरिया है जहाँ पे एक क्या है DIA ड्रग इंस्पेक्टर है। अब जिस एरिया का यहाँ पे DI है उसके एरिया में जितनी भी प्रीमाइसेस जितनी फार्मेसीज वगैरह आती है जहाँ पे ड्रग की सेल की जा रही है, तो कम से कम 1 साल में उसको 2 बार वहाँ पे उसका इंस्पेक्शन
करना चाहिए, निरीक्षण करना चाहिए, जिससे कि पता लग सके रूल्स रेगुलेशन फॉलो किए जा रहे हैं, कुछ गलत तो नहीं किया जा रहा है, ये सब हम कह सकते हैं। तो ये हो गया। सेकेंड है यहाँ पे, इन ऑर्डर टू कंफर्म वेदर और नोट द कंडीशंस ऑफ द लाइसेंस आर बीइंग फॉलोड। जैसे कि यहाँ पे हम जब लाइसेंस देती है गवर्नमेंट अथॉरिटी, जब लाइसेंस देती है तो वहाँ पे कुछ रूल्स रेगुलेशन रखती हैं कि ये रूल्स रेगुलेशन आपको फॉलो करने हैं, ये चीज़ आपको अलाउ है, ये चीज़ आपको अलाउ नहीं है। तो ये सब चीज़ें देखने के लिए क्या होता है, यहाँ पे ये चीज़ें मतलब जांच वगैरह की जाती है। नेक्स्ट यहाँ पे ही कैन इन्वेस्टिगेट, वो यहाँ पे इन्वेस्टिगेट भी कर सकती है। साथ में जैसे रिलेटेड हमारे रिकॉर्ड्स होते हैं उनको भी वहाँ पे इंस्पेक्शन में डीआई के थ्रू चेक किया जा सकता है। कौन सा रिकॉर्ड, जैसे प्रीमाइसिस, रिलेटेड लाइसेंस, रिटेंशन फीस, चेंज इन प्रीमाइसिस। जैसे सपोज कीजिए यहाँ पे जो हमारी प्रीमाइसिस का रिकॉर्ड है वो सारा यहाँ पे चेक किया जा सकता है। सेकंड यहाँ पे लाइसेंस रिटेंशन फीस जो होती है वो भरी गई है, पे की गई है, नहीं की गई है, ऐसा तो नहीं है। आपके पास जो लाइसेंस है वो उसका रिन्यूअल आपने नहीं कराया है, उसकी डेट निकल चुकी है, लेकिन फिर भी आप एक फार्मेसी प्रीमाइसिस आप चला रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पे चेंज इन प्रीमाइसिस है, ऐसा कुछ चेंज तो नहीं आया, जो आपने जब लाइसेंस लिया था उस टाइम कुछ और था, अब कुछ और है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे मतलब चेक की जाती हैं, इसका रिकॉर्ड वगैरह। अदर्स में यहाँ पे हम सीधा कह सकते हैं फार्मासिस्ट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, मतलब जो फार्मासिस्ट फार्मेसीज पे है उसका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी चेक किया जाता है। उसका रीज़न होता है एक क्वालिफाइड पर्सन फार्मेसी पे है या नहीं है, क्योंकि एक क्वालिफाइड पर्सन वहाँ पे मतलब एक फार्मासिस्ट, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट का होना ज़रूरी होता है ड्रग की सेल के लिए, ये हो जाता है। सेकेंड यहाँ पे परचेज रिकॉर्ड्स ऑफ ड्रग्स। जैसे ही जो क्या होता है, हमारी जो फार्मेसीज वगैरह होती हैं इन पर ड्रग की जब हम सेल करते हैं तो पहले हम उसको परचेस करते हैं। तो जैसे ड्रग का नेम, कौन सी ड्रग्स हमने परचेस की है, खरीदी है किसी दूसरे से, मैन्युफैक्चर से, या जो हमने खरीदी है उसका बिल कितने अमाउंट में खरीदी है, उसका बैच नंबर वगैरह, या उसकी एक्सपायरी वगैरह, मतलब जैसे आपके प्रीमाइसिस है वहाँ पे जो ड्रग्स वगैरह हैं उनकी एक्सपायरी कितनी है, ये सब रिकॉर्ड आपको रखने होते हैं और यहाँ पे ये चेक किए जा सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे नेम ऑफ मैन्युफैक्चरर, जिससे आपने दवाई ली है, परचेस की है, उस मैन्युफैक्चरर का नेम। सेल रिकॉर्ड ऑफ ड्रग्स, आपकी जो फार्मेसी है प्रीमाइसिस वहाँ पे आप जितनी ड्रग का सेल कर रहे हैं, मतलब उनको बेच रहे हैं, तो उसका रिकॉर्ड भी आपको यहाँ पे रखना होता है, चाहे आपने लैपटॉप कंप्यूटर में रखें, चाहे आप एक क्रिस्टल में रखें। जब इंस्पेक्शन होगा जब आपको दिखाना होता है। नेक्स्ट है यहाँ पे प्रिस्क्रिप्शन फिलिंग रिकॉर्ड्स। जैसे क्या होता है, फार्मेसी से बहुत सारी ऐसी ड्रग्स होती हैं जो विदाउट प्रिस्क्रिप्शन यहाँ पे नहीं बेची जाती हैं, तो वो चीज़ आपको यहाँ पे रखनी होती है। कितने प्रिस्क्रिप्शन, मतलब कितनी दवाई आपने प्रिस्क्रिप्शन से दी है टोटल, उससे रिलेटेड रिकॉर्ड आपको रखना होता है। अब प्रिस्क्रिप्शन वाले जो टॉपिक है हमने कम्युनिटी फार्मेसी में आपको डिटेल में पढ़ाया हुआ है, तो इसके इतना डिटेल में नहीं जाएंगे, ये हो गया। अब नेक्स्ट है इसमें हेडिंग इंस्पेक्शन ऑफ प्रीमाइसिस लाइसेंस्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स। जैसे कि हमारे हमने फर्स्ट देखा प्रीमाइसिस जहाँ पे ड्रग की सेल की जा रही है हमारी फार्मेसीज। सेकंड यहाँ पे प्रीमाइसिस सीधा हम कह सकते हैं ऐसी जगह है जहाँ पे ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग की जा रही है, ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स की, और उन्होंने लाइसेंस वगैरह भी लिया हुआ है, तो उनका इंस्पेक्शन किस तरह से यहाँ पे किया जाता है, जो कि डीआई के थ्रू होता है। जैसे ही शी शुड इंस्पेक्ट नॉट लेस देन ट्वाइस a year ऑल प्रीमाइसिस लाइसेंस्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग्स। सीधा हम कह सकते हैं जितनी हमारी प्रीमाइसिस है जिन्होंने लाइसेंस लिया हुआ है ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग के लिए, तो उसे कम से कम एक साल में 2 बार तो उनका इंस्पेक्शन कर लेना चाहिए, इस तरह से। और इसमें नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे, ही शी शुड ऑब्टेन सैंपल्स ऑफ ड्रग्स मैन्युफैक्चर्ड इन द प्रीमाइसिस एंड सेंड देम फॉर टेस्ट। सीधा कहने का मतलब है, जैसे सपोज कीजिए एक जगह जहाँ पे ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग की जा रही है और वहाँ पे डीआई वगैरह इंस्पेक्शन के लिए आया हुआ है, तो वहाँ पे क्या कर सकता है, जिस प्रीमाइसिस में ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग की जा रही है वहाँ पे अगर उसको कुछ ऐसा लग रहा है, मतलब उसे लग रहा है कुछ गलत हो रहा है, ड्रग्स वगैरह अच्छे से मैन्युफैक्चर नहीं की जा रही है, कुछ मटेरियल अच्छा यूज़ नहीं किया जा रहा है, तो वहाँ पे उसको हाके सीधा वो सैंपल वहाँ पे उसका ले सकता है। और जो हमारे यहाँ पे क्या होता है, जो सैंपल के टेस्ट करने वाली हमारी लेबोरेटरीज वगैरह होती हैं उसमें उसको टेस्ट के लिए भेज सकता है। अब उसको क्या करेगा, वहाँ पे पता लगा लेगा, अगर वहाँ पे सैंपल सही है तो ठीक है, कुछ गलत होता है तो सीधा कार्रवाई की जाती है वो जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग की जा रही है उसके खिलाफ। इस तरह से चेक और रिकॉर्ड्स, जैसे हमारे सारे रिकॉर्ड्स होते हैं जैसे अकॉर्डिंग टू ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 एंड रूल्स 1945। अब हमारी जो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट है हमने डिटेल में आपको पढ़ाया हुआ है, तो वहाँ पे क्या है, कुछ हमारी रूल्स रेगुलेशंस हैं जो कि ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के अंडर में आती हैं कि अगर आपको ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग करनी है तो ये सारी चीज़ें आपको चाहिए। तो उन रिकॉर्ड को यहाँ पे चेक किया जा सकता है कि जैसे फर्स्ट होता है लाइसेंस। अगर आपको ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग करनी है सबसे पहले आपको लाइसेंस की रिक्वायरमेंट होती है, वो आपको चाहिए लाइसेंस आपके पास है। सेकंड होता है इक्विपमेंट्स, जो प्रॉपर इक्विपमेंट एक ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग में चाहिए होते हैं वो सब आपको यहाँ पे चाहिए होते हैं, उसका रिकॉर्ड यहाँ पे चेक किया जा सकता है।
प्रोसीडर, जब ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग की जा रही है तो क्या प्रोसीडर वहाँ पे यूज़ किया जा रहा है जो वैलिड है या नहीं है, इस चीज़ को। क्वालिटी कंट्रोल और नेक्स्ट है यहाँ पे मटेरियल, जो मटेरियल यहाँ पे यूज़ किया जा रहा है। तो और रिकॉर्ड्स में यहाँ पे हम कह सकते हैं ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के अंडर में जो चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं, एक लाइसेंस होना चाहिए, ये वाले इक्विपमेंट होने चाहिए, प्रोसीडर क्या होना चाहिए, क्वालिटी कंट्रोल किस तरह से करना चाहिए, मटेरियल क्या यहाँ पे यूज़ होना चाहिए। ये सारी चीज़ें भी यहाँ पे जो डीआई होता है सारा कोड यहाँ पे चेक कर सकता है। यहाँ से हमारी जो इंस्पेक्शन की प्रोसेस है यहाँ पे डीआई के थ्रू इसको कंप्लीट किया जाता है। तो इसी के साथ में हमारा जो लेक्चर यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अब देखिए इस यूनिट के अंदर जो हमारा 1-2 टॉपिक बचा है इसको हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे। अब क्या है कि हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है आपको एक-एक पॉइंट अच्छे से क्लियर करने की। फिर भी आपका कोई डाउट रह जाता है सीधा आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और ये जो नोट्स हम आपको यहाँ पे पढ़ा रहे हैं सेम एज़ नोट्स आप हमारी वेबसाइट से ले सकते हैं। आपको स्क्रीन पे वेबसाइट दिख रही है www.easyfarms.com। इस लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी या सीधा आप गूगल पे इसको सर्च कर सकते हैं। और देखिए इंग्लिश वाले बच्चे जो उनको सेम एज नोट से मिल जाएंगे, साथ में जो बच्चे मिक्स में स्टडी करते हैं हिंदी प्लस इंग्लिश, तो उनको क्या है कि हम लैंग्वेज ओनली चेंज करते हैं, हैंड रिटन नोट्स हम बनाते हैं, उनको भी सिमिलर ही मिलेंगे। तो सीधा आप इस वेबसाइट पे ज्वाइन हो सकते हैं, नोट्स आप ले सकते हैं। अब आपको लेक्चर कैसा लगा आपने कमेंट करके बताया। आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं जल्दी आपसे नेक्स्ट लेक्चर में।